वंदनाई माता। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। स्वाध्याय प्रेमी भाई बहनों, कोमट सार जीवकांड और संस्कृत व्याकरण की क्लास प्रारंभ हो रही है। आप सब रुचिपूर्वक इसमें भाग ले रहे हैं और ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम करके मति शुद्ध ज्ञान की वृद्धि कर रहे हैं। ये प्रसन्नता की बात है। अब मंगलाचरण के साथ कोमट सार जीवकांड प्रारंभ करती हूँ। ध्यान देना है कि 30 दिसंबर को आने वाले, यानी बीच में 2 दिन शेष हैं, 28 और 29 तारीख, और 30 को 3:30 बजे से ही आपकी परीक्षा होने वाली है गोमट सार जीवकांड सार की गाथाओं के ऊपर। और संस्कृत व्याकरण की परीक्षा अभी नहीं होगी। जब इसके सूत्र ये संधि प्रकरण पूरा हो जाएगा तब आपसे इसकी परीक्षा लेंगे। इस छोटी सी पुस्तक के अंदर 60 सूत्र हैं और अभी हम लोग 27 सूत्र तक आए हैं, इसलिए अभी थोड़ा अध्ययन करने के बाद पूरे संधि प्रकरण की परीक्षा ली जाएगी। ये तो दिमाग में रखना कि परीक्षा तो ली जाएगी, क्योंकि परीक्षा से ही ज्ञात होता है कि कितना अध्ययन हुआ है, कितना समझ में आया है और किस प्रकार से हम अपने विषय को स्पष्ट कर सकते हैं, स्पष्टीकरण कर सकते हैं और कैसा हमने स्पष्ट रूप से समझा है। इस बात की परीक्षा होती है परीक्षा दे करके। तो गोमट सार जीवकांड की परीक्षा आपकी होगी, पहली परीक्षा 30 दिसंबर 2023 को। उसके बाद हम सब सन 2024 में प्रवेश करेंगे और अगली परीक्षा की घोषणा आगे की जाएगी। सिद्धम शुद्धम पणिमीय जिनिंदवर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परोवणम ओच्छम। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने षटखंडागम ग्रंथ के सार को अपने शिष्य गोमट राय, जिनका दूसरा नाम चामुंड राय था या उनका असली नाम चामुंड राय था, और उन्होंने भगवान की प्रतिमा बनाई, उनका दूसरा नाम गोमट था। और बाहुबली की प्रतिमा बनाने के कारण वे उनके ईश्वर बन गए, तो इसलिए आज श्रवणबेलगोला के बाहुबली भगवान को गोमटेश्वर के नाम से जानते हैं। तो उन गोमट राय शिष्य के कारण नेमिचंद्राचार्य ने गोमट सार जीवकांड ग्रंथ की रचना करके और पूरे षटखंडागम के सार को इसके अंदर भर दिया। और फिर उसके बाद दूसरा काम पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने कर दिया कि जीवकांड, कर्मकांड, इन ग्रंथों के स्वाध्याय करने वाले लोग आज बहुत कम हैं, क्योंकि इनमें प्रकरण थोड़े कठिन रहते हैं। लेकिन कर्मों की व्यवस्था जानने के लिए कर्मकांड और जीव द्रव्य, जो अशुद्ध संसारी जीव की सबके शरीर के अंदर भगवान आत्मा के रूप में विद्यमान है, विराजमान है, उस संसारी अशुद्ध जीव के बारे में भी समझने के लिए 20 प्ररूपणाओं का माध्यम लेकर के जीवकांड ग्रंथ की जो रचना हुई, तो उनको समझने के लिए उन ग्रंथों की खास खास विशेष विशेष गाथाओं का कलेक्शन करके आप और हम जैसे प्रारंभिक विद्यार्थियों के ज्ञान को प्रकट करने हेतु, ज्ञान प्राप्त करने हेतु इन छोटे छोटे ग्रंथों की रचना करके हमें सामने दिया है। आप सबने गोमट सार जीवकांड सार की 33 गाथाओं के माध्यम से, 30 गाथाओं के माध्यम से तो प्रथम अध्याय में गुणस्थान का लक्षण, गुणस्थान के नाम और 14 गुणस्थान के स्वरूप को अच्छे से जाना। मिथ्यात्व गुणस्थान में हम नहीं रहना चाहते,
क्योंकि मिथ्यात्व अनंत अनंत संसार का कारण होता है। तो इसलिए दर्शन मोनी की 7 प्रकृतियों का नाश करके अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षयोपशम से क्षयोपशम सम्यक दर्शन, जिसका दूसरा नाम वेदक सम्यक दर्शन भी है, उसको प्राप्त करके जीव अविरत सम्यक दृष्टि नाम के चतुर्थ गुण स्थान में पहुंचता है। आगे जब व्रतों को लेने की भावना होती है तो 1 प्रतिमा 2 प्रतिमा या केवल अणुव्रतों को धारण करके पंचम गुण स्थान वर्ती भी बना जा सकता है। 11 प्रतिमा तक के व्रतों को लेकर क्षुल्लक ऐलक की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है, जहाँ पंचम काल के गुणस्थान में पंचम गुणस्थान की तरतम अवस्था को प्राप्त करके असंख्य गुणश्रेणी कर्म निर्जा को किया जा सकता है। 6ठे 7वें गुणस्थान के माध्यम से आपने जाना कि जहाँ संज्वलन कषाय का तीव्र उदय और 9 कषाय का उदय होता है, जहाँ पर तो वो 6ठा गुणस्थान होता है और वहाँ लेकिन प्रमाद रहता है। तो प्रमाद की अवस्था में प्रमाद के 15 भेद भी बताए थे। विकातः कषाया इंद्रिय निदात हेव पण योय चदु चदु पण में गेगम होन्ति पमादाहु पण रस। अर्थात 4 विकथाएं, 4 कषाय क्रोध मान माया लोभ, 5 इंद्रिय स्पर्शन रसना घ्राण चक्षुकर्ण, 1 निद्रा और 1 प्रणय माने स्नेह। इस तरह से मिलकर 15 प्रमाद होते हैं। इन प्रमादों में से कोई ना कोई आ जाता है तो वह प्रमत्त विरत स्थिति होती है। तो उसमें प्रमाद जो पाया जाता है पूर्ण संयम के साथ में वहाँ सकल संयम हो जाता है, लेकिन उसके साथ में प्रमाद रहता है। ये प्रमाद संज्वलन कषाय के तीव्र उदय से हुआ करता है, लेकिन वह सकल संयम का घात नहीं करता। देखो ये एक विशेष बात आपको जानना है कि संज्वलन कषाय, जो संज्वलन कषाय कैसी होती है, पानी में रेखा खींच दी तो तुरंत बस वो रेखा मिट जाती है, ऐसी संज्वलन। लेकिन एकदम से जैसे पानी में उबाल आता है, इस प्रकार से तीव्र उदय भी आ जाता है, परंतु वो सकल संयम का घात नहीं करता। ऐसा इस गुणस्थान का सार्थक नाम है प्रमत्त विरत और अप्रमत्त विरत, जहाँ पर संज्वलन कषाय और 9 कषाय का मंदतर उदय होता है और उसके साथ में अप्रमत्त अवस्था होती है। ये अप्रमत्त विरत का लक्षण है। इन दोनों गुणस्थानों को आज के भी मुनिगण प्राप्त करते हैं। मैं चिंतन कर रही थी, चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ का स्वाध्याय चलता है। आचार्य शांति सागर महाराज जो इस 20वीं सदी के प्रथमाचार्य हुए, उन्होंने आज के हीन संगणन से भी इतना कुछ कष्ट सहा है, इतने उपसर्ग सहे हैं, इतनी परिसहों पर विजय प्राप्त किया है कि ऐसा लगा पढ़ करके कि जैसे वे महाराज पंचम काल के नहीं चतुर्थ काल के थे। सर्प का उपसर्ग तो उन्होंने अपने शरीर पर कई बार झेला, और चींटियों का उपसर्ग, जब असंख्य चींटियां उनके शरीर पर चढ़ गईं, गुफा के अंदर महाराज जी ध्यान कर रहे थे और वहाँ के पुजारी माली जो भी रहे होंगे, उनने सोचा अंधेरा है तो दीपक जला दिया। दीपक का तेल गिर गया और तेल गिरने से वहीं से चींटियों का आना शुरू हो गया और वे धीरे धीरे करके असंख्य चींटियां महाराज के शरीर पर चढ़ गईं। मैं इसलिए इस उदाहरण को कह रही हूँ कि आज के 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज भी अप्रमत्त अवस्था में किस प्रकार से स्वस्थाना प्रमत्त में भी रह करके अपनी आत्मा में, स्वस्थान में, अपनी आत्मा के स्थान में किस प्रकार से वे एकदम तल्लीन रहे, तन्मय रहे। चींटियां काट रही हैं, खून की धारा, रक्त की धारा बह रही है। सवेरे सवेरे जब श्रावकों ने आकर के देखा, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई कि क्या आज के युग में भी ऐसे संत होते हैं? तो जानो, ये सच्चे साधु,
ये चतुर्थ काल की चर्या पंचम काल के हीन संगनन हीन शरीर से भी पालन की गई। तो ये सब क्या है, हम जब छठे सातवें गुणस्थान का लक्षण पढ़ते हैं कि सातवें गुणस्थान जिसका काल अंतर मुहूर्त ही है, छठे गुणस्थान का भी और सातवें गुणस्थान का भी, इसलिए दिगंबर मुनिराज छठे और सातवें में झूला झूलते हैं, यानी कि कभी छठे में गए कभी सातवें में गए। तो ऐसे उस सातवें गुणस्थान में रह करके अप्रमत्त अवस्था में कैसे अपनी आत्मा को जागृत किया, यानी तनिक भी प्रमाद नहीं। वे चाहते तो अपने हाथ से चींटियों को हटा सकते थे। सोचो, एक चींटी काटती है, कितनी आकुलता होती, बार बार वहीं हाथ जाता है, खुजली होती है, दर्द होता है। लेकिन असंख्य चींटियाँ जिनके शरीर पर चढ़ गई, पंडित सुमेर चंद जी दिवाकर लिखते हैं, सर्प से भी अधिक बड़ा उपसर्ग ये था। सर्प तो चढ़ करके उतर करके चला गया, लेकिन चींटियों ने किस प्रकार से आचार्य श्री के शरीर को लहूलुहान कर दिया। तो आज भी ऐसे संतों के चरित्र को पढ़ करके अपना मस्तक एकदम नत हो जाना चाहिए और अपनी श्रद्धा को खूब दृढ़ कर लेना चाहिए कि पंचम काल में ऐसे साधु होते रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, आगे पंचम काल के अंत तक होंगे। हमने तो आचार्य शांति सागर महाराज के दर्शन करने वाली ज्ञानमती माता का सब कुछ सानिध्य प्राप्त किया है। रात दिन उनकी बातें करते करते जैसे कोई जीवंत लाइव टेलीकास्ट होता है, इस प्रकार बताते बताते कितनी विह्वल हो जाती हैं कि हमने उन आचार्य शांति सागर महाराज के दर्शन किए जिन्होंने अपने शरीर पर किसी से सेवा नहीं कराई, भैयावृत्ति नहीं कराई, और उन्होंने कैसी सुंदर सलेखना कुंथलगिरी के पर्वत पर प्राप्त किया। कुलभूषण देशभूषण मुनिराज के सानिध्य में आज वे कुलभूषण देशभूषण महाराज कुंथलगिरी के मूल नायक हैं, जहाँ से उनका इतिहास जुड़ा हुआ है, जहाँ 9 लाख साल पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, लक्ष्मण ने कुलभूषण देशभूषण महाराज के उपसर्ग को दूर किया था और वे केवली बन गए थे। उसी पर्वत पर आज आचार्य शांति सागर महाराज की प्रेरणा से उन मुनियों की मूर्ति विराजमान है, उनकी भक्ति करते थे। और मुझे लगता है उनकी भक्ति करते करते आचार्य श्री ने खूब भावना भाई होगी कि भगवान इनके जैसा उपसर्ग सहन करने की मुझे भी शक्ति दें। उनको शक्ति आई, हम आचार्य श्री की उपासना करके शक्ति मांगे, हमारे अंदर भी शक्ति आएगी। हम देखते हैं ज्ञानमती माता कैसी भी कुछ भी अस्वस्थ होती हैं, लेकिन सारा दिन उनकी क्रियाएं चलती हैं। अभी 2 घंटे से मंदिर जी में थी और 30-24 के मंत्रों को जाकर एक एक प्रतिमा के सामने जाप करती हैं। क्या आह्लाद होता है। और मंदिर में आकर के बैठ करके दर्शन करते समय उनकी तल्लीनता, उनकी तन्मयता, उनकी ध्यान अवस्था देखते ही बनती है, क्योंकि ऐसे गुरुओं के संस्कार प्राप्त किए हैं। जैसे माता पिता के संस्कार प्राप्त किए, ऐसे गुरु के संस्कार भी प्राप्त किए कि उन्होंने वीर सागर महाराज ने कह दिया था अपने नाम का ध्यान रखना। तो ज्ञानमती इस नाम को सार्थक कर दिया, केवल ग्रंथ रचना करके ही नहीं। ज्ञान का फल चारित्र है, तो उस चारित्र को दृढ़ करके और आज 71 साल से निरंतर तपस्या से अपने रोम रोम को, शरीर के कण कण को शुद्ध बना रही है। तो पंचम गुण स्थान वर्ती हैं, लेकिन पंचम गुण स्थान में जितनी अधिक से अधिक कर्मों की निर्जरा हो सकती है, उतनी अधिक से अधिक कर्मों की निर्जरा करके स्त्री पर्याय का पूर्ण रूप से छेद करके अपने संसार के आवागमन को घटा रही हैं। और आचार्य देव तो 6-7वें गुण स्थान में थे। तो ये अप्रमत्त अवस्था, अप्रमत्त गुण स्थान के कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से? स्वस्थान अप्रमत्त, सातिशय अप्रमत्त। तो सातिशय अप्रमत्त में जो जाते हैं, जिनकी श्रेणी शुरू होने को होती है, यानी अधाकरण, अधा प्रवृत्तकरण, जिसका काल अंतर मुहूर्त मात्र है, उस समय को बिता करके सातिशय अप्रमत्त जब प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि के लिए हुए अपूर्व करण जाति के परिणामों को करता है,
तब उसको अपूर्वकरण नाम के अष्टम गुण स्थानवर्ती यानी 7वें से इस प्रकार से संत 8वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं। आपने इन सब प्रकरणों को पढ़ा है, केवल रटने के लिए नहीं पढ़ा है। हम भी कभी इन गुण स्थानों की अवस्था को प्राप्त कर लें। आपने इसमें 18,000 शील के नाम पढ़े। आपने जाना कि किस प्रकार से अरहंत अवस्था में भी 9 केवल लब्धियां प्रकट हो जाती हैं, किस प्रकार से सिद्धों के 8 कर्मों के नाश से 8 गुण प्रकट हो जाते हैं। अब आपको 9 केवल लब्धियों के बारे में भी मैं दोबारा से बता दूं कि 9 केवल लब्धियां किस प्रकार से प्रकट होती हैं। 9 केवल लब्धियां कैसे प्रकट होती हैं कि जहां पर केवल 4 घातिया कर्मों का नाश हुआ है, 4 घातिया कर्मों का नाश। तो दर्शन मोहनी कर्म के नाश से क्षायिक सम्यक्त प्रकट हुआ, चारित्र मोहनी कर्म के नाश से क्षायिक चारित्र प्रकट हुआ। ये आप 13वें गुण स्थान की बात जानना। 14वें गुण स्थान में यानी सिद्ध अवस्था में, 14वें गुण स्थान के बाद जो सिद्ध अवस्था प्रकट होती वहाँ भी ये सब चीज़ें रहती हैं, क्योंकि क्षायिक अवस्था आत्मा की वो अवस्था है जहाँ कर्मों का पूर्ण क्षय हो जाता है। तो मोहनी कर्म के नाश से 2 प्रकार के लब्धि प्रकट हुई। कौन सी? क्षायिक सम्यक्त और क्षायिक चारित्र। ज्ञानावरण कर्म के नाश से क्षायिक ज्ञान, दर्शनावरण कर्म के नाश से क्षायिक दर्शन और अंतराय कर्म के नाश से 5 लब्धियां हुई, क्योंकि अंतराय के 5 भेद हैं। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। तो इनके दानांतराय के नाश से क्षायिक दान, लाभांतराय के नाश से क्षायिक लाभ, भोगांतराय के नाश से क्षायिक भोग और उपभोगांतराय के नाम से क्षायिक उपभोग और वीर्यांतराय के नाश से क्षायिक वीर्य, क्षायिक शक्ति, अनंत शक्ति प्रकट हो जाती है। इस प्रकार से सहयोग केवली नाम के 13वें गुण स्थान में नव क्षायिक लब्धि रमा धरंत, नव क्षायिक लब्धि रूपी रमा माने लक्ष्मी को प्राप्त हो जाते हैं, धारण कर लेते हैं। ऐसी अवस्थाओं को पार करते हुए आपने प्रथम अध्याय का अध्ययन किया। दूसरी अध्याय में आपने जीवा गुण जीवा पद्धति जीव समास के प्रकरण को जाना, जहाँ 14 जीव समास। अब इन जीव समासों के बारे में भी जानकर अपने को देखना है कि हम कौन से जीव समास में हैं। यानी 1 इंद्री के बादर और सूक्ष्म, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, तो ये 5 हो गए, और पंचेंद्री के संगी और असंगी, और 7 में पर्याप्त और अपर्याप्त से गुणा कर दिया तो 7 दूनी 14 जीव समास हुए। इनमें से अपना कौन सा जीव समास है? पंचेंद्री, संगी, पर्याप्तक। हम पंचेंद्री हैं, गति की अपेक्षा मनुष्य गति में है, संगी भी हैं, जानने समझने की शक्ति है, और पर्याप्तक हैं, पूर्ण रूप से पर्याप्तियाँ पूर्ण हुई तभी माँ के गर्भ से हमने 9 माह के अंदर जन्म लिया, 9 माह बिता करके। तो ऐसे जीव समासों को जान करके भी यही अपने को चिंतन करना कि हमारे अंदर इसमें से कितने हैं। तो ये 33 गाथाएं हुई, इनकी परीक्षा आपकी होने वाली है। आगे भी मैं विषय को लूँगी, क्योंकि परीक्षा तो 33 की होगी, लेकिन आगे अध्ययन चलता रहेगा। अब मैं आती हूँ आज संस्कृत व्याकरण की ओर। संस्कृत व्याकरण आप पढ़ने का उपक्रम कर रहे हैं। ऋषभ देव जूम चैनल के जूम चैट के माध्यम, चैट बॉक्स के माध्यम से आपकी भावनाएं पता चलती हैं कि सबको अच्छा लग रहा है। तो इसका मंगलाचरण करके आते हैं संस्कृत व्याकरण पर। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धो वर्ण समाम्नाया, वर्णों का समुदाय अनादिकाल से सिद्ध है, ये बात कह करके और संज्ञा प्रकरण को पूर्ण किया, आपको संज्ञाओं के बारे में बताया। और इसमें दूसरा चैप्टर आया स्वर संधि, स्वर में आपस में संधि कराना। तो पहले सवर्ण की संधि की है, आज आप असवर्ण में की
संधि करेंगे। माने आ ई उ, ऐसे ये सवर्ण संधि थी स्वर में। अब असवर्ण माने आ के साथ ई, आ के साथ ऊ, तो ये असवर्ण संधि है। अब आपको आना है इसमें पेज नंबर 13 पर। जब देव प्लस इंद्रहा और कांता प्लस इयम, इन दो शब्दों का विग्रह किया, यानी कि समझो देवेंद्र शब्द है, देवेंद्र को अनतिक्रमयन विश्लेषित से, अब आप देखेंगे इसके अंदर कि इसमें अनतिक्रमयन विश्लेषित से विश्लेषण किया तो देव के आ को अलग कर दिया, तो देव जो है वो हलंत हो गया और आ उसमें से निकल गया, प्लस इंद्रहा। अब फिर इसको क्या करेंगे, इसमें आया अवर्ण इवर्ण ए, बोलिएगा सब लोग सूत्र, अवर्ण इवर्ण ए। इसमें क्या कहते हैं, इवर्ण के आने पर, माने ये इवर्ण है इकार, इवर्ण के आने पर अवर्ण को ए हो जाता है, अवर्ण को ए होकर अगले स्वर का लोप हो जाता है। माने अब नीचे देखो आप कि देव के नीचे हलंत, फिर आ को, इस आ को ए कर दिया गया यहाँ, और उसके बाद ई का लोप हो गया यहाँ से, तो केवल द्रह लिखा गया। फिर अनतिक ये व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, ये सूत्र लगा, तो ये स्वर रहित व्यंजन है वह, इसके अंदर ए मिल गया तो देवे बन गया, और इसके बाद द्रह इसमें जोड़ दिया गया, व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत से इनकी संधि कर दी गई, तो देव ए प्लस द्रह बराबर देवेंद्र बन गया। समझ में आ गई ना बात। तो एक तो कह देते हैं देव प्लस इंद्र देवेंद्र, ये संधि हो गई है, गुण संधि इसको कह देते हैं जो प्रारंभ में बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन इसकी प्रक्रिया यही है सब जगह कि देव के आ को ए हो गया और इंद्रा के ई का लोप हो गया तो देवेंद्र बन गया। ये छोटा आ और छोटी ई की संधि हुई, असवर्ण में लघु लघु की संधि हुई। अब आगे आते हैं कांतेयम, तो इसको भी अनतिक्रमयन विश्लेषित से क्या किया, कांत इसको हलंत कर दिया, आ इसमें से निकल गया बड़ा आ, और फिर प्लस यम। अब इसमें बड़ा आ और छोटी ई की संधि है, ये असवर्ण हो गया, तो इस आ को यहाँ ए बनाया गया। इसी से, इस सूत्र से अवर्ण इवर्ण ए, इवर्ण के आने पर अवर्ण को ए हो जाता है, तो इस आ को यहाँ पर ए रूप में लिखा, और उसके बाद ई का परश्च लोपम, ये पीछे से चला आ रहा है, फिर ई का लोप हो जाता है, तो यम, कांत ए यम, ऐसा करके बराबर संधि कर दिया। व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, कांतेयम बन गया। ये आपकी असवर्ण स्वर की संधि हो गई। क्योंकि अभी स्वर संधि चल रही है, तो स्वर संधि के अंदर पहले आ को आ के साथ, फिर आ को ई के साथ, फिर बड़ा आ को ई के साथ, ऐसे संधि करके मिला करके और संधि का प्रारूप, संधि का स्वरूप आपको समझाया गया है। अब देखिएगा आगे इसमें, यहाँ सूत्र में वर्ण के ग्रहण करने से सवर्ण का ग्रहण हुआ समझना चाहिए। जब अवर्ण कहा ना, तो अवर्ण से मतलब छोटा आ को भी ए हो जाएगा और बड़ा आ को भी ए हो जाएगा। तो यहाँ जैसे किया, देव में छोटा आ था, कांता में बड़ा आ था, उसको भी ए हुआ और बड़ा आ को भी ए हुआ, तो देवेंद्र बना और कांतेयम बन गया। अब देखो आगे चलते हैं, यहाँ कांतेयम तक हो गया, फिर कहते हैं हल प्लस ईशा, लांगल प्लस ईशा, इसकी संधि करनी है। आगे का सूत्र लगाइएगा, हल लांगल्योरीशाया मस्य लोपः, हल लांगल्योरीशाया मस्य लोपः, हल लांगल्योरीशाया मस्य लोपः, हल लांगल्योरीशाया मस्य लोपः। ये स्पेशल सूत्र बना दिया कि ईशा के आने पर, मतलब इसका विग्रह हमने किया, हल प्लस ईशा, लांगल प्लस ईशा, तो ईशा के आने पर हल और लांगल के आकार का लोप हो गया। वो कहाँ गई दूसरी वाली स्लेट, हल
के आने पर, यानी कि हल के ला को हलंत करके और उसके आ का लोप कर दिया गया तो बचा ईशा। ऐसे लांगल के भी ला के आ का लोप कर दिया गया, बचा ईशा। तो बस ईशा फिर उसमें हलंत वाले ला में मिल गया। व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, हल ये है ना, हाँ हल, तो इसमें आ है, इसका लोप कर दिया प्लस ईशा। तो अब हलंत वाला ये ला है, इसमें ई मिल गया, व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, तो क्या बन गया हलीशा। अगर इसमें स्वर रहेगा तो फिर ये हलेशा बन जाता, लेकिन इसके आ का लोप कर दिया तो इसके लिए स्पेशल सूत्र बन गया। ऐसे ही लांगल में भी करना था कि लांगल के ला के आ को निकाला और उसका लोप कर दिया, उसमें ईशा मिल गया तो लांगल ईशा बन गया। इस प्रकार से आपको ये स्वर की संधि असवर्ण में बनाई है, तो वर्ण से आकार और आकार इन दोनों को लेना है। हलीशा बन गया, लांगलीशा बन गया। अब आगे आएगा मनस प्लस ईशा, उसको हम कर लेंगे। अब आज का स्वाध्याय, आज की कक्षा, आज का अध्ययन यहीं परिपूर्ण होता है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की पूजन का समय हुआ है। जलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्र अर्घ्यम निर्पामी थी स्वाहा। ओम ह्रीं चारित्र चूड़ामणि आचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्र अर्घ्यम निर्पामी थी स्वाहा। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है, जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है, उनके श्री चरणों में आवानन स्थापन करते हैं। सन्निधि करण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पुष्प